जय जगदम्बा दर्शकों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ कि शेर को सवा शेर कैसे मिलता है। ये हमने बहुत बार सुना होगा कि शेर को सवा शेर मिलता है, तो कैसे मिलता है शेर को सवा शेर। एक बार क्या होता है, एक बहुत बड़ा जंगल होता है और वहाँ पे एक शेर राज करता है। शेर जवान होता है, शक्तिशाली होता है। एक दिन क्या है, वो एक हाथी होता है और हाथी को एक झापड़ मारता है अपने पंजे से। अब लकीली समझो, कुछ भी समझो, वो हाथी की डेथ हो जाती है। तो जब हाथी की मृत्यु हो जाने के कारण उसमें घमंड आ जाता है शेर में। वो अभिमान करने लगता है कि मैं जब गजराज हाथी को मार सकता हूँ, तो मेरे से बड़ा ताकतवर इस धरती पे कौन है। फिर धीरे धीरे उसमें एक आदत बन जाती है कि वो कभी भी किसी भी टाइम पे वो पंजा मारे और दहाड़े और अपनी शेरनी को पूछे कि मेरे से ताकतवर इस दुनिया में कोई है तो बता। शेरनी क्या बताए बेचारी। अभी उसको ये धीरे धीरे घमंड आने की वजह से वो कभी भी जब उठे, नींद से उठे, पंजा मारे और दहाड़ने लगे और शेरनी को पूछे जगह के मेरे से कोई ताकतवर है तो बता। उसकी आदत हो गई, जब मर्जी हो तब वो दहाड़े। और अभी वो क्या है, शेर की दहाड़ सुन के वहाँ पे छोटे बड़े जो भी मोर, चिड़िया, कमेड़ी, तीतर, ये सब उड़े। सब जानवर, जंगल जीव, पूरा जंगल परेशान। और सबसे ज़्यादा परेशान वो शेरनी पहले तो क्या है, वो खुश हुई कि मेरा पति ने हाथी को मार दिया, मतलब बहुत ताकतवर है। उसको भी गर्व हुआ, उसको भी घमंड हुआ। लेकिन जब वो अपने पति का जब सिचुएशन देखा और आए दिन वो उसको परेशान करने लगा कि मारे पंजा और बोले कि बता मेरे से भी कोई ताकतवर है इस जंगल में। तो ऐसे करते परेशान हो गई शेरनी। तो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगी। फिर एक दिन वो जा रही थी, एक बहुत बड़ा पेड़ था पीपल का उसके नज़दीक से। तो वहाँ पे किरकाट रहता था। वो किरकाट वो शेरनी को पूछने लगा कि आप 15-20 दिन पहले इधर से निकले थे, तब तो आप पूरा चेहरा आपका खिला हुआ था, और आज अब जब निकल रहे हो यहाँ से तो आप एकदम मुरझाया हुआ चेहरा है आपका और पतले भी हो गए हो, क्या बात क्या है। तो बोला अभी बात क्या बताऊँ तेरे को। फिर भी बोला कि बात ऐसी है, मेरे साथ में ऐसा हुआ कि 15 दिन पहले जब निकला था तो जंगल के राजा ने एक हाथी को पंजा मार के मार दिया था। तो मेरे को भी बहुत घमंड हुआ, मैं भी बहुत खुश हुई, मैं भी बहुत राजी हुई थी कि मेरे पति को इतनी ताकत है कि हाथी को मार सकता है। लेकिन मैंने वो ज़्यादा ही घमंड हो गया था और मेरा पति को। तो मेरा पति फिर धीरे धीरे वो पंजा मारे और मेरे को पूछे कि बता मेरे से ताकतवर कोई इस दुनिया में है क्या। वो तो अभी कभी भी करने लग गया, सुबह शाम, उसको तो नशा हो गया वो। तो बोला हाँ ये बात है क्या, इसीलिए वो बोलता है कि यहाँ पे अचानक से आवाज़ होती है और सब चिड़िया जानवर सब उड़ते हैं, कभी कभार मेरा भी नींद खराब हो जाता है उसकी वजह से। और हंसने लगा किरकाट जब हंसने लगा तो शेरनी ने बोली रे कीड़ा तू हंस रहा है। बोला हंसूंगा नहीं तो क्या है, आप एक काम करो, उस शेर को इधर आप मेरे इधर पीपल के पेड़ के पास लेके आ जाओ, उसके बाद में ज़िंदगी में नहीं करेगा ये सब कुछ। बोला तू क्या बोल रहा है, तेरे को पता है। तो जंगल के राजा को बोल रहा है ये बात। तुम में मुश्किल से 20 ग्राम मांस होगा, 50 ग्राम मांस होगा, और तो जंगल के राजा से मुकाबला करेगा। बोला आप वो सब छोड़ो, आपको यदि उससे मुक्ति चाहिए तो लेके, और मेरा भी बीच बीच में नींद खराब हो जाती है, क्योंकि वो जब पंजा मारता है और दहाड़ता है तो मेरा भी कभी कभी नींद खुल जाता है, उसका परमानेंट इलाज कर ही देते हैं। ऐसा करके फिर शेरनी चली गई। शेरनी गई, वहाँ बैठी थी, अचानक से फिर उसने दहाड़ा, शेर दहाड़ा और पंजा मारा और दहाड़ा और पूछा शेरनी को बता मेरे से कोई ताकतवर इस दुनिया में कोई है क्या।
तो शेरनी को परेशान तो थी, बोली आपसे ताकतवर तो कोई नहीं है, लेकिन आज मैं जा रही थी वो पीपल के पेड़ के पास से, तो किरकाट मेरे को देख के गर्दन हिला रहा था, मेरे को छेड़ा वो किरकाट ने। वो कीड़े ने तुमको छेड़ा? इतनी मजाल उसकी, चलो उसके पास। अरे बोला वो 50 ग्राम का जीव है, जाने तो, माफ़ करो, आप राजा हो, आप कहाँ पड़ोगे ये सब पचड़ों में? बोला नहीं, मैं राजा हूँ तो तू भी तो महारानी है, जंगल की रानी महारानी है, चलो मेरे साथ, अभी उसको सबक सिखाता हूँ। वो उसको लेके गया वहाँ पे शेरनी को, शेर, और वहाँ जाके और वो किरकाट को बोला तुमने शेरनी को छेड़ा? बोला हाँ छेड़ा। तो बोला तेरी इतनी हिम्मत, मौत आई है क्या तेरी? बोला क्यों? और मौत आई तो जंगल के राजा के सामने मैंने हाथी को मार दिया था, तुम्हारी क्या मजाल है? बोला राजा वो हाथी था। तो बोला क्या है, नीचे उतर तू, बताता हूँ तेरे को भी। बोला राजा आप युद्ध करने आए हो? बोला हाँ। तो बोला आप युद्ध करोगे? तो बोला हाँ करूँगा, अभी तेरे को सबक सिखाता हूँ, तो जंगल की रानी के साथ में इस तरह का व्यवहार किया है। तो वो किरकाट शेरनी को बोला कि इनको लेके जाओ, अभी आप जवानी में विधवा हो जाओगी, मेरे को लड़ने का मूड नहीं है, लेके जाओ इनको। अरे बोला तू उनसे क्या बात कर रहा है, मेरे से बात कर। तो बोला ठीक है आप लड़ने आए हो तो आ जाओ। वो 2 कदम आगे सरका, अपनी डाल पे बैठा था वहाँ से। तो बोला तू नीचे आया? बोला मैं नीचे क्यों आऊँ, आप ऊपर आओ, आप आए हो लड़ने ना, आओ ऊपर। तो शेर ऊपर कहाँ चढ़े उस पेड़ पे, वो तो पतली सी डाल पे बैठा। तो वो 1 कदम और नीचे आए और बोला देखो मैं तो डरता नहीं हूँ आपसे, 1 कदम और नीचे आ गया, 3 कदम आ गया मैं, आप आओ ऊपर। बोलता रहे कीड़ा तेरी इतनी हिम्मत, तो वहाँ से ये कर रहा, शेर को और घुसाए और घुर रहा है, और पैरों से पूरा पंजा से पूरा ज़मीन खोद दिया, इधर घुर रहा है उधर घुर रहा है, और जाके वो पीपल के पेड़ पे कभी सर टकराए, ये करे। तो किरकाट बोलता है कि ये सब नाटक करने से कुछ नहीं होगा, लड़ना है तो ऊपर आओ, तो इतना नाटक करके कोई फ़ायदा नहीं है। और शेरनी को फिर बोलता है कि आप इनको लेके जाओ, कुछ होने वाला नहीं है, फालतू का नाटक कर रहे हैं। तो शेरनी समझाती है शेर को कि चलो, और बोलता है मैं इसको जान से ख़त्म करूँगा, ये इस कीड़े की इतनी मजाल कि मेरे साथ में इस तरह का व्यवहार कर रहा है, तुमको इसने छेड़ा है। तो वो शेरनी फिर बोलती है मैं तो इतना समझा दिया आपको, अभी नहीं समझ रहे तो ठीक है देखो। शेरनी धीरे से निकल गई और जाके अपनी गुफा में बैठ गई, और वो वहाँ पे उनके बीच में चल रहा है, वो शेर इधर उधर कर रहा है, ये कर रहा है। तो बोला नहीं मानोगे? बोला नहीं, युद्ध होएगा तुम्हारे साथ में, तुमको जान से मारूंगा। बोला देखो अभी मेरी सेना को पता चल गया, वो किरकाट बोलता है, मेरी सेना को पता चल गया ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा आपको करना क्या है। अरे बोला तेरी सेना तो नीचे तो आ, लेके तो आ नीचे, तेरी सेना को लेके अभी देखता हूँ तेरी सेना को। उस पीपल के पेड़ पे क्या है, बड़ी वाली मधुमक्खियाँ नहीं होती है, बड़ी वाली मधुमक्खियाँ जो माता जी वाली मक्खियाँ बोलते, वो मक्खियों का छत्ता था। किरकाट ने क्या किया, वो पूंछ उठाई और एक पूंछ की मारी उस छत्ते पे, और वहाँ एक बिल था, बिल में घुस गया किरकाट। और वो मधुमक्खियाँ, वो शेर सोचा मधुमक्खियाँ तो क्या, एक हाथ की मारूंगा, सबको अभी यहीं भस्म कर दूंगा, जैसे हाथी को किया। वो घमंड में चूर था वो तो। सब मधुमक्खियाँ उड़ी, और वो इतनी उड़ के इधर उधर, मुंह पे, हाथ पे, कान पे, नाक पे, मुंह पे, डूंघों पे, सब जगह ऐसी बैठी और ऐसी चींटने लगी उसको। और वो इधर मारे इधर मारे, वो उनसे मक्खियाँ थोड़ी मरे, और उसको ऐसे सुझा सुझा के चींट चींट के ऐसी हालत कर दी उसकी। और शेर वहाँ से भागा कि यहाँ से जान बच जाए तो मैं इसके 4 किलोमीटर के दायरे में इधर कभी नहीं आऊँगा, लेकिन जान बचेगी कैसे, यहाँ रहने से तो बचेगी नहीं। शेर फिर दौड़ा 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 दौड़ता दौड़ता गया, एक नदी थी, नदी के अंदर जाके कूदा और कूदा, और थोड़ी देर अंदर रहा, और सोचा मक्खियाँ चली गई, वो मक्खियाँ उधर ही बाहर निकाले और फिर अंदर, ऐसा 1-1.5 घंटे पड़े रहा, तब जाके वो मक्खियाँ गई वहाँ से। गई तो फिर शेर वहाँ से बाहर निकला और धीरे धीरे गुफा की तरफ जाने लगा। अब उसको इतनी वो मक्खियों ने काट लिया था कि वो सूझ के एक शेर का 4 शेर हो गया, वो मुँह हो गया इतना बड़ा, तो उस हिसाब से उसका शरीर सोचो कितना बड़ा हुआ होगा, और वो उधर गया।
अब शेरनी तो पहचानती थी अपने शेर को, लेकिन जानबूझ के उसने टोंट मारा उसको, वहाँ गया था। अरे बोला तुम कहाँ से आया है? अभी मेरा शेर उधर गया है युद्ध करने के लिए, वो किरकांट को मारने, वहाँ से आता ही होगा, तो यहाँ किस लिए आया? अभी तेरी जान को खतरा है, भाग जाए यहाँ से जल्दी से। अभी शेर बोले तो कौन से मुँह से बोले, उसका जीभ भी सूज गया था, जीभ पे भी वो मक्खियों ने काट लिया था, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो बोला वो मैं ही हूँ। तो शेर को भी सवा शेर मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगदम्बा।